ब्लैक फंगस, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ब्लैक फंगस सच में है या नहीं? तो जानते हैं क्या है इसके साइंस एंड सिम्टम्स और हम किस तरह से इससे प्रिवेंट हो सकते हैं, और क्या ये इंडिया के लिए वाकई परेशानी वाली बात है? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के आखिर तक। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल में टॉक्स विद रोशनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या है। तो ब्लैक फंगस के लक्षण हैं, पेशेंट को सिर दर्द हो सकती है, आंखों में दर्द या फिर आंखों की रोशनी कम हो सकती है, चेहरे में दर्द हो सकता है, नाक बंद या फिर मानसिक स्थिति में बदलाव या फिर भ्रम पैदा होना, गाल और आंखों में सूजन, दांत का दर्द होना या फिर कोई भी दांत का ढीला पड़ना, नाक में काली पपड़ी जमना, सांस में दिक्कत होना, खांसी और खून की उल्टी होना। तो ये थे कुछ ब्लैक फंगस के साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स को सुनते हुए अगर हम डर गए हैं तो आइए जानते हैं कि हम उसे किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं बिना डरे। तो सबसे पहले रिसर्चर्स इंपॉर्टेंस दे रहे हैं डायबिटीज पेशेंट्स को। जी हाँ, बिल्कुल, डायबिटीज पेशेंट्स, अगर आप खुद के ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा प्रिवेंशन होगा ब्लैक फंगस के अगेंस्ट। ऑक्सीजन लेने के दौरान स्टेराइल पानी यानी कि स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग टैप वाटर। घर के अंदर साफ सफाई हमेशा बनाए रखें और कहीं पर भी धूल वाली जगह पे अगर आप जा रहे हो तो मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। गार्डनिंग या फिर बागवानी का काम करते हुए या फिर खेत का कोई काम करते हुए अगर आप वापस आए तो खुद को अच्छी तरह से साफ कर लें। डेंटिस्ट का मानना है कि अगर हम अपने ओरल हाइजीन के ऊपर ध्यान दें तो वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो हमारे नोज और माउथ के द्वारा ही अंदर जाती है। रोजाना या फिर दिन में 2 बार मुंह की सफाई करना अनिवार्य बताया जा रहा है। अपने टूथब्रश और टंग क्लीनर को चेंज करने की सलाह दे रहे हैं डेंटिस्ट, और यह भी कह रहे हैं कि अगर आपको टूथब्रश और टंग क्लीनर चेंज करने का मौका नहीं मिल रहा हो ये लॉकडाउन में, तो आप उसे कोई एंटीसेप्टिक माउथ वॉश से अवश्य क्लीन करते रहे। स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उन कोविड सर्वाइवर्स को कि वो अपना टूथब्रश अपने फैमिली मेंबर के टूथब्रश से अलग रखे ताकि वो और लोगों को ये बीमारी स्प्रेड ना हो। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्या ये इंडिया के लिए वाकई परेशानी की बात है? तो मेरा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। अगर रिसर्चर्स के स्टडी को गौरपूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि हमारे इंडिया का टोटल पॉपुलेशन इन द ईयर 2021 एस्टिमेट किया जा रहा है 1391.99 मिलियंस। अगर हम डायबिटीज के आंकड़े को काउंट करें तो कुल मिला के करीब 40 मिलियन पीपल अफेक्टेड है डायबिटीज से हमारे कंट्री इंडिया में, और ग्लोबली देखा गया है कि इंडिया हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स होल्ड करती है। तो वहीं अगर हम हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को देखें तो करीब 234 मिलियन अडल्ट्स हमारे इंडिया में है जो अफेक्टेड हैं हाइपरटेंशन से। वहीं अगर हम COPD दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि वो लोग जिन्हें लंग्स की समस्या है हमारे कंट्री में, वो है टोटल 30 मिलियन पीपल। वहीं क्रॉनिक इलनेस यानी कि बहुत सालों से कोई बीमारी को लेकर पीड़ित हैं जिसकी उम्र 60 इयर्स से अबव है, उनका आंकड़ा बताया जा रहा है 75 मिलियन। वहीं इंडिया सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो ये सब फैक्टर्स को अगर हम मर्ज करें तो पाएंगे कि हमारा इंडिया बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में खड़ा है। वेरी रिसेंट न्यूज के मुताबिक रिसर्चर्स ने कहा है कि करीब 80% मौत होने की चांसेस है उन पेशेंट्स में जो लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते हों। वहीं 40 to 50% बताया जा रहा है जो लोग ट्रीटमेंट मॉड्यूल फॉलो करते हैं। So the best thing is how we prevent ourselves from being affected by this disease. होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी हो तो गिव इट अ लाइक एंड मेरे साथ बने रहिए। मैं अगले वीडियो में व्हाइट फंगस के बारे में डिस्कस करूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब।